आज के प्रातः क्लास है 1/12/1967 शुक्रवार को रिकॉर्ड चला है। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशियां मनाने की। यही घड़ी है गाने की, गुनगुनाने की, मुस्कुराने की। कौन सी? कौन सी घड़ी? पुरुषोत्तम संगम युग की जो भी घड़ियां हैं, सारी की सारी क्या इशारा करती हैं? बाप जो आके हमें सच्चाई बताते हैं तो वो भी तो जो बताते हैं वो देवात्माएं तो इशारे से समझ लेती हैं और करने लग पड़ती है। और जो मनुष्य आत्माएं हैं जिनका मन चंचल है वो बार बार कहने से करती हैं, और जिनका कहें कि मन का उपयोग ही नहीं करते। कौन कौन नहीं मन का उपयोग करते? जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, तो वो तो कहने से भी नहीं सुनते। किनके लिए बाहर है? जो आत्माएं इशारे से समझने वाली देव आत्माएं हैं उनके लिए संगम युग बहार है। क्या बहार? दुनिया को भूल जाने की बहार। और कोई युग में ये दुनिया भूलती नहीं है, ये एक ही दुनिया है। पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही युग है जहां ऐसा ज्ञान मिलता है। कैसा? क्या करें? क्या करें? दुनिया को भूल जाए। अच्छा, इसे दुनिया को भूल जाएंगे तो खुश रहेंगे कि दुखी हो जाएंगे? खुशी आएगी कि अब हम ये पुरानी दुनिया छोड़ेंगे तो नई दुनिया में जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया तो अविनाशी है ना। ये सृष्टि खत्म होती है क्या? नहीं। नई से पुरानी, पुरानी से नई, नई से पुरानी, दिन से रात, रात से दिन। क्या सुख दुख की दुनिया है ना। सुख के बाद दिन, दिन के बाद सुख। तो शास्त्रकारों ने लिख दिया है शास्त्रों में, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। कहां? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा का ही दिन होता है और ब्रह्मा की रात होती है। अब बाप क्या कहते हैं? न दिन को याद करो, या स्वर्ग रूपी दिन को, सुख को मत याद करो, और अब दुख भी, दुख की दुनिया को भी भूल जाओ। क्या करो? अब खुशी मनाओ कि अब ये दुनिया गई कि गई, अब नई दुनिया आने वाली है। अब मसाला तो दुनिया को भस्म करने का बन गया ना। तो खुशी होनी चाहिए।
कि रोना चाहिए, हाय हमारे सब मर जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। हा? अकेले जाना है, अकेले आना है, क्या सबको साथ लेके जाना है? हा? क्या करना है? अकेले आए थे, अकेले जाना है। तो भी खुशी। अरे अकेलेपन में सुखी सी होगी। अरे अकेला काहे का, बाप आया हुआ है किसी लिए है? पुरानी दुनिया को भस्म करके नई दुनिया में ले जाने के लिए बाप को हमने पहचान लिया ना। तो यही पुरुषोत्तम संगम युग की घड़ी है। क्या? गीत गाने की। क्या तबला सारंगी बजाए डांस कर करके? नहीं, कुछ भी दिखावा नहीं करना है। अंदर के मन से है, अंदर अंदर गुनगुनाना है और अंदर ही अंदर मुस्कुराना है। ओम शांति। तो ये गीत किसने सुना है? दाढ़ी मूछे वाले बच्चों ने सुना। अच्छा, ये गीत मीठे मीठे बच्चों ने सुना। क्या मीठा मीठा बाप आया हुआ है, कितनी मीठी बात बता रहा है। क्या इस दुनिया को भूल जाओ। हाँ, भूलेंगे तो अंदर अंदर खुशी आ जाएगी। हाँ, तो मीठे बाप के मीठे बच्चों ने गीत सुना। अभी बच्चे जानते हैं, पहले नहीं जानते थे, जन्म जन्मांतर से है न। सतयुग त्रेता में जानते थे, स्वर्ग में और नरक में, द्वैतवादी दुनिया में है। द्वैतवादी दुनिया माने दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, तो झगड़े ही दुनिया होगी ना। हाँ, तो ये अभी संगम युग की दुनिया है। पुरुषोत्तम संगम युग में बच्चे जानते हैं कि ये जो दुनियावी गीत है वो तो मनुष्यों ने बनाए। ये जो गीत है रिकॉर्ड में चला, बनाया किसने? मनुष्यों ने बनाया। बनाया भी है और फिर गाया भी है। मुख से जोर जोर से गाया है, तबला सारंगी बजा बजा के गाया, डांस करके बजाया है कि ऐसे ही बजाया है? हाँ, वो देह का जबरदस्त दिखावा करके बनाया है, गाया है। क्योंकि ये भक्ति मार्ग की दुनिया है ना। है भक्ति मार्ग की दुनिया में आवाज बहुत होती है, ये थोड़ी होती है। बहुत आवाज ही आवाज। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जिन्हें देखो सब जा जा करके क्या करते हैं? हिंदू मंदिरों में कितना शोरगुल मचाते हैं, और मुसलमान मस्जिद में जाके कितना अल्लाह अकबर, और गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं ना मिलजुल करके। तो ये गीत तो बनाया है, गाया है दुनियावी मनुष्यों ने, और इस गीत के अक्षर तो बड़े अच्छे हैं। हाँ, कि ये पुरानी दुनिया है तो इसको भुलाना है। हाँ, इसको भुलाना है, फिर याद किसको करना है? अरे हेवनली गॉड फादर हेवन बनाने के लिए आया हुआ है सुप्रीम सोल, तो वो नई दुनिया बनाएगा ना। मनुष्य बनाएंगे? मनुष्य ने बनाई हिस्ट्री में? नहीं बनाई। 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास है मनुष्यों की बनाई हुई है। तो नई दुनिया बनाई या पुरानी बनाई? नया मकान सृष्टि रूपी बनाया या मकान पुराना ही होता गया? पुराना ही होता गया ना। तो ये पुरानी दुनिया को अब भुलाना है। क्यों? क्योंकि अब हेवनली गॉड फादर हेवन बनाने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए आ गया और बता रहा है
कि अब तो खुशी के गीत गाओ, ये पुरानी दुनिया खलास हुई के हुई। रोना धोना नहीं, ये हमको ऐसे कहता है, वो हमको वैसे कहता है, ये हमको दुखी करता है, मारता है, पीटता है, अरे लाल लाल आंखें दिखाता है, ये सब दुख याद करना है नहीं। बच्चे अभी समझ में है, अभी समझ में आता है? क्या समझ में आता है? खुशी मनाने का युग आ गया कि दुखी होने का, आंसू बहाने का, हाय दैया तौबा करने का टाइम आ गया, खुशी मनाने का टाइम आ गया। ऐसे नहीं समझ में बच्चों को आगे आता था, आगे समझ में ये बात आती थी क्या? आगे तो ये समझते थे कि अब देखो ओ हवाई जहाज बन गए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, कितना सुख साधन की सामग्री बढ़ रही है, तो इसी दुनिया में बहुत सुख बढ़ने वाला है या घटने वाला है, क्या समझते थे? बहुत तो सुख बढ़ना, खूब पैसा कमाओ, आओ खूब बैंक बैलेंस बनाओ, खूब हवाई जहाजों में घूमो, ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां बनाओ, और बहुत सुख भोगो, अपने बाल बच्चों को, नाती पोते पंते सबके लिए इकट्ठा करो। ऐसे समझते थे। ऐसे ये समझ में नहीं आता था कि अब ये दुनिया ये खलास होने वाली है, अब ये पुरानी हो गई, अब ये मकान जो है 60 रूपी अब रहने योग्य नहीं रहा। तो देखो पहले हम कलयुगी मनुष्य थे, कलयुगी मनुष्यों को समझ में नहीं आता क्या? कलह क्लेश की दुनिया में रहते हैं, कलह युगी हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि ये दुनिया खलास होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। विश्वास करेगा? उन शास्त्रकारों ने तो एकदम अंधा बनाई दिया, क्या कह के, अरे ये दुनिया तो लाखों वर्ष, इसकी आयु ही लाखों वर्ष, अरे अभी तो कलयुग ही रेगड़ियां पहन रहा है बच्चा, वो कलयुग बच्चा, बुद्धि छोटा है, अभी तो 40,000 वर्ष कलयुग की आयु पड़ी है। तो बस किसी की बुद्धि में बैठा? किसी की बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि ये दुनिया खलास होने, किनकी नहीं बुद्धि में बैठ रहा है? जो कलयुगी हैं या संगम युगी है, जो कलयुगी हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। तो जरूर पुरानी दुनिया कोई इस समय में भुलाना होगा। क्योंकि नई दुनिया में भी तो जाना होगा ना, तो पुराने मकान को याद करते रहेंगे? अरे असलियत क्या है? अरे जब बाप नया मकान बनाता है तो बच्चों को क्या होता है? अरे कुछ होता है कि नहीं? खुशी होती है। अब हम नए मकान में जाएंगे, ये पुराना टूटा टाटा कितना पानी चूता है, कितने इसमें पलस्तर उखड़ रहा है, रोज मिट्टी गिरती है, न सोने पाते हैं, और ये मक्खर मच्छर में कितना भी सफाई करो बढ़ता ही चला जाता है। इस दुनिया की बहुत सफाई करो तो भी मक्खी मच्छर और ये दुखदाई प्राणी बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब तुम्हारी बुद्धि में आया है कि अभी तो हमको नई दुनिया में जाना है, तो समझते हैं कि अब ये पुरानी दुनिया को हमको छोड़ना है। छोड़ा कि बस छोड़ा, तो नई दुनिया को याद करना है। कैसे याद करना? ऐसे नहीं सन्यासियों की तरह छोड़ छाड़ के भाग जाना है कहीं जंगल में, नहीं। इस शरीर से रहना भी है इसी दुनिया में, लेकिन मन बुद्धि से याद करना है नई दुनिया को,
और मन बुद्धि इस दुनिया में लगानी नहीं है। हाँ, परंतु वो समझते हैं, कौन? वो दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है। ये तो समझते हैं जरूर कि नई और पुरानी, और नई तो जरूर होगी ना। ये तो कौन एक मूर्ख भी नहीं होगा। परंतु क्योंकि लंबा टाइम डाल दिया है कि ये सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी है, तो छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया? कि दुनिया पुरानी से नई बनती है, नई से पुरानी बनती है। अब ये पुरानी दुनिया के बारे में याद करना छोड़ दिया ना, भूल गए। और सिमरण करने को भी भूल गए हैं। सिमरण माने कि भाई इस बात को याद रखना है कि नई से पुरानी दुनिया, पुरानी से नई दुनिया होती है, बार बार हूबहू रिपीटेशन होता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो इन बातों का सिमरण भी नहीं चलता। अब तुम बच्चों को स्मृति दिलाई जाती है। क्या क्या स्मृति दिलाई जाती है? अभी क्या स्मृति दिलाई जाती है? कि नई दुनिया स्थापन हो रही है। क्या? नई दुनिया बन रही है और पुरानी दुनिया भूला नहीं है। हाँ, तो भूलने की बात है ना बच्चे, है कि छोड़ने की बात है? पहले है छोड़ेंगे मन बुद्धि से, भूलेंगे भी मन बुद्धि से। तो अभी मन बुद्धि से भुलावें कैसे? है वो तरीका क्या है? कि कौन कहते हैं कि ये दुनिया भूल जाओ? है कौन कहते हैं? ऋषि मुनि सन्यासी कहते हैं, है? अरे इतनी दुनिया में बड़ी बड़ी सरकारें चल रही हैं, और सरकार के जो भी सरपरस्त हैं, सरकारें चलाने वाले, वो कह रहे हैं। अच्छा, सरकार के अंडर में पलने वाले, दुनिया के देशों में सरकारें हैं, उन सरकारों के अंडर में पलने वाली प्रजा कह रही है कि इस दुनिया को भूल जाओ। हाँ, अरे कोई तो नहीं कह रहा है कि इस दुनिया को भूल जाओ। फिर कौन कह रहा है? हाँ, वो तो कहते हैं अरे भूल जाने से क्या होगा, है भूल जाने से ये जरूर है कि हमें यहां से इस शरीर को छोड़ करके नई दुनिया में जाएंगे। हाँ, तो समझा? ये कौन कहते हैं? जो पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने वाला है, वो ही कहता है, और कोई इस दुनिया में नहीं कहता। वो हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल ही है जो इस सृष्टि पर आते हैं तो बताते हैं। क्या अब मैं आया हुआ हूं फिर से, जैसे कल पहले आया था, 4 युगों से पहले भी तो आया था, और हर चतुर्युगी के बाद आता हूं। तो अभी फिर नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ हूं, और नई दुनिया बन रही है। तो नई दुनिया में जाएंगे, यहां से शरीर को छोड़ करके नई दुनिया में जाएंगे, शरीर को छोड़ करके। ये तो है तो सहज समझना, परंतु होता क्या है कि अज्ञान काल में
जन्म जन्मांतर जो सोचते रहे वो बातें फिर याद आ जाती है। अरे कितनी पत्थर बुद्धि हो जाती है। ऐसी ऐसी समझ की बातें जो गाते रहते हैं, है? करते हैं, उनके ऊपर अर्थ का ध्यान नहीं जाता है। कुछ भी गीत गाते रहते हैं। क्या है? ये बाहर है दुनिया को भूल जाने की, खुशियां मनाने की। ये घड़ी है गीत गाने की, गुनगुनाने की, मुस्कुराने की। गीत गाते रहते हैं। अरे उसके अर्थ को भी तो समझो। ओ नहीं समझना, कुछ भी नहीं। इस प्रकार का जिस प्रकार से बाप समझाते हैं, है न, फिल्मों में, जो पुरानी फिल्मों में गीत गाए हैं, उन पर विचार सागर मंथन करने का, उस प्रकार से उन लोगों को कोई बात समझाने वाला है ही नहीं। क्या कि न पुरानी फिल्मों के गीतों को लेकर के दुनिया को जो बाप ज्ञान की बातें समझाए रहे हैं, सच्चाई वो समझाए। इसलिए और ये गीत तो गाया हुआ है, परंतु तुम समझ सकते हो। गाने वालों ने गाया, समझा नहीं है। और अभी भी उन ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में वो मुरली सुनते हैं, उससे पहले गीत बजाते हैं कि नहीं? हाँ, गीत बजाते हैं। कोई तो डांस करके, तबला बजा के बड़ी खुशी मनाते हैं। फिर इनका अर्थ समझते हैं गहराई से, है? का अर्थ नहीं समझते। तुम समझ सकते हो गीत को। जो बच्चा मांगे और फौरन गीतों को दे दियो, हाँ, तो उनकी दिल राजी हो जाएगी। कब? जब उन गीतों का अर्थ समझा है कि उन्हें दोगे, या ऐसे ही दे दोगे। जैसे बाबा कहते हैं लिटरेचर बांटते रहते हैं, अर्थ कुछ समझाते नहीं है। बिना समझाए लिटरेचर दे दिया तो क्या करेंगे? फेंक देंगे, फाड़ देंगे। तो ये बाप आया हुआ है। कैसा बाप? गरीब निवाज बाप आया हुआ है। गरीबों को हर बात में राजी करते हैं। हर बात माने कौन कौन सी बात में है? राजी माने राजी खुशी बनाते हैं, है? कि दुख बढ़ाते हैं। अरे तुम इतने गरीब हो गए, तुमको न कुछ खाने को मिलता है, पेट पीठ से लटक जाता है, और दुनिया तो कितना खीर पूड़ी मस्ती मार रही है। तो ऐसे ऐसे रुलाते हैं क्या? नहीं, हर प्रकार की बातें सुने, अच्छी अच्छी सुना करके, है? तुमको और क्या चाहिए? राजी खुशी चाहिए ना। तो वो यहां पुरुषोत्तम संगम युग में ये बहुत अपने अंदर राजी खुशी रखनी है। क्या करें उसके लिए? है? क्या करें? मन बुद्धि में, मन बुद्धि से याद करें। किसको? पुरानी दुनिया को। तुमने लिखा मन बुद्धि से याद करें, वो लिखता है पुरानी दुनिया। वाह भाई, ऐसे क्यों? हाँ, पुरानी दुनिया को छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं, भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। हाँ, अरे भाई भूल जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं ना, क्या ये कृष्ण सतयुग में जाके क्या बनेगा? कृष्ण बच्चा बनेगा। और यहां भी क्या है? और यहां भी जब शरीर छोड़ता है तो अंतमते सो गते तक क्या बना रहता है? बच्चा बुद्धि बन के रहता है या समझदार बनता है? बच्चा बुद्धि बन के रहता है। तो वहां भी बच्चा ही बन के पैदा होगा। हाँ, तो बच्चे हैं,
बाबा कहते हैं तुमको बहुत याद रखना चाहिए। क्या? एक तो बाप की याद में रहना चाहिए। कब रहेंगे? अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो याद में रह सकेंगे। खुद देहभान में रहेंगे तो बाप याद आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जानते हो बच्चे कि ये बाप बहुत साधारण है? क्या कहा? साधारण है कि असाधारण है? गोरा, चिट्ठा, लंबा, चौड़ा है? कैसा है? राजाओं जैसे पर्सनालिटी वाला है या बहुत साधारण है? बहुत साधारण है। इसलिए दुनिया वाले तो नहीं पहचान पाते जल्दी है, और तुम गरीब बच्चे तो पहचान सकते ना। तो कभी भी कोई भी नहीं, यहां ऐसे दुनिया के बच्चे नहीं समझते हैं क्या ये जो बहुत साधारण तन है ये कोई भगवान हो सकता है? दुनिया वालों की बुद्धि में बैठता है? नहीं बैठता। समझा ना? हाँ, यहाँ के पुरुषोत्तम संगम युग के यहाँ के जो अनन्य बच्चे हैं, क्या कहा? सब नहीं, यहाँ जितने आते हैं वो सब नहीं, उनमें अनन्य, जैसे अन्य अन्य नहीं है। जिसको तुम लोग समझो कि ये तो फर्स्ट क्लास है, बाबा का बच्चा, परंतु उनको ये भूल जाते हैं कि इनमें कोई शिव बाबा आते हैं। किसको याद रहता है? तुम बच्चों में भी जो अनन्य बच्चे हैं उनको याद रहता है, और बाकी जो ढेर के ढेर बच्चे आते रहते हैं उनको तो भूल ही जाता है। हाँ, कोई भी वक्त में आ सकते हैं। क्या? कौन आ सकते हैं? अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि शिव बाबा कोई भी वक्त में इस तन में आ सकते हैं, कोई भी वक्त में डायरेक्शन दे सकते हैं। नहीं दे सकते? शिव बाबा कोई भी वक्त में साधारण तन के द्वारा डायरेक्शन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो भले आए करके डायरेक्शंस भी देंगे। तो ये जो अनन्य बच्चे नहीं हैं, आने वाले भी ढेर के ढेर आते तो है ना, परंतु अनन्य बच्चे तो नहीं है बाप के। तो ये लोग नहीं मानेंगे कि बाप ने डायरेक्शन दिया है? कहेंगे नहीं, बाप ने डायरेक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बाप ने डायरेक्शन दिया हो। ये तो ये तुम लोगों की अपनी मन मत है? हाँ, समझा ना? क्योंकि इन लोगों को ये मालूम नहीं होता है क्या कि अरे ये शिव बाबा बोलते हैं। ये इनकी बुद्धि में कभी बहुत मुश्किल से, अरे बच्ची बहुत मुश्किल बैठता है। ये फिर भी यही समझ लेते हैं कि ये दाढ़ी मूंछ वाला बाबा बोलता है। कौन? ब्रह्मा बाबा बोलता है। उनकी बुद्धि में ये आता ही नहीं कि ये जो कुछ बोलते हैं वो शिव बाबा बोलते हैं। और ये भी कहते हैं कि इनके द्वारा अगर कुछ झूठ पूठ भी बोल दिया गया तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं इसे सुधार दूंगा। तो इस बात पर भी उनको विश्वास नहीं। तो वो भूले हुए हैं ना। ये जो कहते हैं बाबा हम भूल जाता हूं, अरे वो सारा दिन भूले हुए हैं।
बाबा बताएं, अनन्य अनन्य जिनको बाबा कहते हैं, वो भी जब यहाँ रहते हैं तो जिस समय में कोई भी डायरेक्शन वगैरह देते हैं तो वो ये नहीं समझते हैं बच्चे कि कोई शिव बाबा का डायरेक्शन है, बिल्कुल नहीं समझते। अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं कि सदा उनकी बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा का डायरेक्शन है। देखो बाबा तो डायरेक्ट कहते रहते हैं ना, तो वो ये न समझने के कारण फिर बहुत ही भारी है, कुछ भी नहीं मानते भी नहीं है, कोई कुछ कार्य करते भी नहीं है। यानी जो डायरेक्शन दे दो तो उसको फूंक मार के उड़ा देते हैं। क्योंकि है तो थोड़ी सी है क्या, अरे माया की भी ताकत है ना कि नहीं है? हाँ, माया याद करने नहीं देती है। इस साधारण तन में आए हुए हेवनली गॉड फादर शिव बाबा को माया याद ही नहीं करने देती, और ये याद स्थायी रह नहीं सकती है। और स्थायी में भी मेहनत करते 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 भाई पिछाड़ी में ऐसे कभी भी कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो इस समय में कर्मातीत अवस्था को पहुंचा हुआ हो। है कोई इस समय में? कोई भी नहीं है। कर्मातीत माने है कर्म से अतीत, इंद्रियों से कर्म भी करता रहे और मन बुद्धि से उपराम रह जाए। इंद्रियों का सुख याद ही ना आए, नहीं तो क्या होता है इस दुनिया में, जो भी इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं, इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो फिर याद आता है कि नहीं? याद आता है, क्योंकि मन बुद्धि का लगाव लग जाता है तो याद जरूर आएगा। तो ये बाबा अपने लिए भी कहते हैं ना। कौन बाबा? ये ब्रह्मा बाबा अपने लिए भी कहते हैं ये, तो तुम कोई दूसरे बाबा को समझ लो, क्योंकि ये तो दो बाबा है ना। अपने लिए थोड़े ही कहेंगे, है नहीं। इस बाबा को जैसे है वैसे ये समझनी भी तो है, समझनी चाहिए ना। देखो अभी तुम्हारे से बाबा प्रश्न पूछेगा कि बाप दादा ये गरम कपड़े पहनते हैं, बाबा गरम कपड़ा पहनते हैं, दादा गरम कपड़ा पहनते हैं, तो कहोगे हाँ ये गरम कपड़ा पड़े तो दोनों को हुए हैं। कौन दोनों? बाप को भी और दादा को भी, दोनों एक ही शरीर में है ना, तो दोनों को पड़े हुए हैं। फिर शिव बाबा से पूछेंगे, हैं? और जब है शिव बाबा से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं है, मैं गर्म कपड़ा नहीं पहनता हूं। क्या शिव बाबा गर्म कपड़े की दरकार है पहनने की? है उन्हें सर्दी गर्मी से कोई लगाव है? क्यों है? हाँ, वो तो शरीर में प्रवेश करता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है।
आत्मिक स्थिति में रहता है या देहभान में आता है? आत्मिक स्थिति में रहता है। तो मैं ये कपड़ा बड़ा नहीं पहनता हूं। कौन कहते हैं? वो हेवनली गॉड फादर कहते हैं कि मैं ये गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े मैं नहीं पहनता हूं। मैं थोड़े ही ठंडे लगती है, मुझे ठंड नहीं लगती है। क्या ठंड लगे और पुरुषार्थ ठंडा हो जाए? क्या ठंडी में क्या होता है? ठंडी में ठंडी लगती है ना, तो खूब गर्म कपड़े लाते हैं, रात को सोते हैं तो मोटी मोटी रह जाएंगी, ओढ़ के आराम से सो जाते हैं। तो बताया क्यों नहीं लगती है ठंड? कोई मेरे को तो शरीर है ही नहीं, और शरीर में कोई लागत भी, इसके शरीर में भी कोई लागत नहीं। जिसमें प्रवेश करता हूं उसके शरीर से कोई लागत है, अटैचमेंट है? अरे सूर्य को इस दुनिया की पृथ्वी से, पहाड़ों से, नदियों से, समंदर से कोई लगाव होता है? नहीं होता। वो तो जड़ सूर्य है, और ये तो ज्ञान सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य है। तो इसको भी लगाव है। सूर्य है तो लगाव तो नहीं हो सकता। बाकी ये जरूर है कि जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंड लगेगी। मैं तो इन सब बातों से बिल्कुल नहीं आ रहा हूं। 1/12/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, शुक्रवार। ये भूख है, प्यास, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं? समान रहना चाहिए। क्या कहा? भूख लगे या प्यास लगे, क्या करो? समान बने रहो। भूख लगे तो भी कुड़मुड़ाओ नहीं, पेट में हाथ घुसेड़ के अरे भूख लगी है। प्यास लगे तो भी परेशान नहीं होना चाहिए, समान रहना चाहिए। क्या याद करना चाहिए? अरे ये बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशियां मनाने की। नहीं अच्छा, आज ऐसा ही करेंगे। आज से शुरू, तुरंत दान, महाकल्याण। वाह भाई। तो भूख प्यास में भी समान रहना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे भूख प्यास ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं। फिर बाबा मिसाल किसका देते हैं? किसी का मिसाल देते हैं? किसका? अहमदाबादी साधु का मिसाल देते हैं। जैसे वो साधु था ना, क्या बोलता था? बोलता था न मैं खाता हूं, न हगता हूं, न पीता हूं। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं कि मैं तो निर्लेप हूं, मेरी आत्मा को ये भूख प्यास आदि का कोई दुख सुख का कोई लेप छेप नहीं लगता है। देखो, ये सर्विस करते हुए भी मैं इन सब बातों से ये जैसे कि निर्लेप हो।
ये खाना पीना वगैरह ये मैं नहीं करता हूं। करता हूं, हेवनली गॉड फादर शिव की बात है, वो करते हैं निराकार नहीं। और ये भी कहते हैं मैं आता हूं तो मैं तुम बच्चों को क्या करता हूं, क्या करता हूं, आप समान बनाता हूं। अरे खुद भूख प्यास लगती नहीं है, कोई लगाओ भूख प्यास से नहीं। और हम बच्चों को भी कह देता हूं मैं आता हूं तो तुम बच्चों को क्या कैसा बनाता हूं, आप समान। आप समान का मतलब क्या हुआ, है? कि ऐसी आत्मिक स्टेज बनाओ, न भूख की परवाह न प्यास की परवाह। हाँ। तो जैसे मैं नहीं हूं, न खाता हूं न पीता हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये स्टेज है, बोलता हूं ना, आप समान बनाता हूं। तो देखो ये बाप कहते हैं ना कि मैं नहीं खाता हूं पीता हूं या ये कुछ भी करता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, नहीं, मैं तो करता हूं। हाँ। तो उन्होंने भी सुन लिया है, किन्होंने है, हाँ, उन्होंने वो वेश धारण कर लिया है सन्यासियों ने, आर्टिफिशियल। क्योंकि इस दुनिया में बच्चे आर्टिफिशियल तो बहुत है ना, हाँ, दिखावा करने वाले बहुत है। क्यों इस दुनिया में बहुत दिखावा करने वाले क्यों हो गए, इस कलयुग के अंत की दुनिया में ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि दुनिया में ज्यादा वर्चस्व किसका हो गया, कौन से धर्म वालों का है, क्रिश्चियंस का। वो क्या करते हैं, है? दिखावा बहुत करते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से दिखाने का बताने का कुछ और, बहुत आर्टिफिशियल है। ये नाम बहुत ही है, नाम देखो कितने कितने रख दिए, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, भक्तवत्सलम, फलम बलम, जाने क्या क्या नाम, अनेक नाम रख दिए, नाम रख दिए हैं, परंतु क्या ऐसे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे हैं, फिर नाम क्यों रख दिए, दिखावा, बोलने के लिए, बताने के लिए। सीताराम, भक्त वत्सलम, भक्तों में बड़ा वात्सल्य रखने वाले, परंतु ऐसे हैं कोई थोड़े ही नहीं। वो तो सारे ही दुनिया में जो नाम रखे हुए खास भारतवासियों ने, और सब झूठे। क्योंकि यहां भारत में तो नाम बहुत है देवताओं का और देवियों का भी, और कोई भी धर्म में इतने नाम देवी देवताओं के होते ही नहीं है, होते हैं और कोई धर्म में नहीं होते। वो देवी देवता तो बनते ही नहीं है, क्यों नहीं होते है? वो और धर्म वाले तो जो पक्के होते हैं वो तो देवी देवता बनते ही। हाँ, जो कन्वर्ट होने वाले हैं भारतवासी कन्वर्ट होते हैं ना दूसरे धर्मों में, तो उनकी और बात है, वो तो देवता बनते भी हैं, लेकिन कैसे देवता बनते हैं, अधूरा पुरुषार्थ करने वाले या पूरा पुरुषार्थ करने वाले है, अधूरा पुरुषार्थ, देह के प्रति ओना बहुत लगा रहता है, अपनी देह के प्रति है, ऐसे नहीं। जो भक्त हैं भाई
हमारी बहुत भक्ति करते हैं, उनको भी हम अपने जैसा खिलाएं पिलाएं चलाएं रखें, ऐसे देवता नहीं बनते। देवता मैंने बताया देने वाले, लेने की इच्छा नहीं रखने वाले। तो यहां देखो कितने मंदिर हैं यादगार उन देवी देवताओं के, और उनके कितने नाम हैं उन देवी देवताओं के, और वो सारे नाम आज की दुनिया वालों ने दिखावा करने के लिए अपने ऊपर रख लिए। क्या अपने ऊपर नाम क्यों रख लिए? किस लिए रख लिए? ऐसे हैं क्या? हैं तो नहीं, सिर्फ दिखावा करने के लिए। क्या दिखावा? वो कहते हैं ना, बंसी न पुंगो नाम है बंसीधर, जल की न बूंदो, जल की एक बूंद भी नहीं। क्या जल कौन सा? ज्ञान जल कहो है, या स्नेह का जल कहो, प्यार का जल कहो, एक बूंद भी नहीं। नाम है गंगाधर। तो देखो कितने नाम ऐसे रखाए हुए। अच्छा, बाहर में कहां भी जाएंगे तो एक शिव बाबा को भी तो मानेंगे ना, नहीं मानेंगे? हाँ, विदेशों में चले जाओ, वहां भी शिव के मंदिर है, क्योंकि भारतवासी कन्वर्ट होकर विदेशों में गए ना, भारतवासी देवी देवता है। हाँ, और जमीन की खुदाइयां की तो उनमें भी शिव बाबा निकला, यादगार निकला कि नहीं, शिवलिंग। हाँ, तो उस एक को मानेंगे तो जरूर। देखो ऐसे ही कहते रहते हैं भाई एक, और बुद्धि भी कहती है कि फादर तो सारी दुनिया का एक ही होना चाहिए। अलग अलग फादर होंगे तो बच्चे क्या करेंगे आपस में? कट्ट पट्ट लड़ाई होगी, मेरा बाप तेरा बाप, ये मेरी जायदाद ये तेरी जायदाद, झगड़ेंगे कि नहीं? तो बुद्धि तो यही कहती है कि फादर तो इस वसुदैव कुटुंबकम का एक ही होना चाहिए, जो सारी दुनिया एक कुटुंब एक परिवार बने। तो जब ऐसा बनेगा तो वो ही फादर, और उसी फादर से इनहेरिटेंस मिलता है। यादगार क्या दिखाते हैं? विष्णुलोक, विष्णुलोक में सर्वे सर्वा कौन? अनेक या एक? एक विष्णु ही सर्वे सर्वा। तो वो विष्णुलोक का वर्षा उसे एक से ही मिलता है। अभी तुम बच्चों को तो अच्छी यादगिरी है कि हमको इस बाबा से इनहेरिटेंस मिलता है संगम युग पर। कौन सा इनहेरिटेंस, कौन सा वर्षा मिलता है? सुख का वर्षा मिलता है, जबकि सुखधाम में है और बाकी सब शांति धाम में है। पीछे तो दुख हो सकता है इस दुनिया में, स्वर्ग के बाद, स्वर्ग के बाद नरक होगा। ऐसे थोड़े ही कि स्वर्ग में भी दुख होगा, नहीं। तो ये सहज है ना ये समझने का, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार समझ है जो बहुत करके ये समझ स्थायी रहती है।
और बाकी तो है उनको याद ही नहीं रहता। और जिनको याद नहीं रहता है, जिनकी समझ में ये बात स्थायी नहीं रहती है, उनको विचारों को इतना मालूम ही नहीं है जितना ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है ना। क्योंकि सारा दिन क्या करते रहते हैं? सारा दिन क्या करते रहते हैं? जरमुई जगमुई दुनियादारी बातों की वही वातावरण बनाया रहता। तो उन बातों में ही मन बुद्धि लगी रहती है। क्या बाबा क्या चाहते हैं? उन दुनियावी बातों में बुद्धि न लगे है, नई दुनिया में बुद्धि लगे और नई दुनिया बनाने की प्लानिंग में बुद्धि लगे और नई दुनिया बनाने के लिए प्रैक्टिकल में जो भाग दौड़ करनी पड़े उस ईश्वरीय सेवा में भी उसे में बुद्धि लगे। तो देखो मन बुद्धि वो दुनिया में ही दौड़ती रहती है। मन बुद्धि ज्ञान के विचारों में रहे है, जिसको ज्ञान का मंथन कहा जाता है, चिंतन कहा जाता है, वो तो बस उनके बोल निकलते ही नहीं है कि ज्ञान की बेहद की बातें बुद्धि में से बोल में से निकलती रहे। बाबा जैसे कहते हैं ना, हर एक आत्मा वास्तव में, अभी देखो तुम रूप बसंत बन रहे हो ना, क्या तुम माने कौन? तुम देहधारी आत्मा। हाँ, तुम जो आत्मा हो क्या बनने जा रहे हो? रूप। देवताएं जब आत्मिक स्थिति में टिके हुए होते हैं, लगातार दिन रात आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो उनका रूप कैसा होता है? मंदिरों में देखा है कितना सुंदर उनका चेहरा देखने में आता है। तो बहुत रूपवान और बसंत, उनमें गुण भी बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं देने वाले अच्छे अच्छे गुण रतन रहते हैं। तो ऐसे तुम रूप बसंत सतयुग में ही बनेंगे, स्वर्ग में ही बनेंगे, या यहां बन करके जाएंगे? यहां बन करके जाएंगे। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि में मन में क्या रहना चाहिए? आत्मा में मन बुद्धि की ताकत होती है ना। हाँ, तो क्या रहना चाहिए? वो ज्ञान की मनन चिंतन मंथन करने की, नई दुनिया की बातें बुद्धि में रहना, बाबा की याद बुद्धि में रहना चाहिए, आत्मी अपनी आत्मा की स्मृति रहना चाहिए। तो रूप बसंत बनेंगे किसके द्वारा? बाबा के द्वारा। मीडिया कौन हुआ है? मीडिया। हाँ, निराकार शिव के बीच में और साकार आत्माओं के बीच में जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में मीडिया कौन हुआ? कौन हुआ? हाँ, एक ही मीडिया बनाएंगे कि दो चार बनाएंगे? हाँ, एक मुरली मीडिया हुई, मुकर्ररत है। हाँ, तो वो एक बाप होगा, बुद्धि में बैठेगा, स्मृति में आएगा, है तो क्या होगा रिजल्ट? है ऐसी दुनिया तुम्हें घड़ी घड़ी याद आएगी जो वसुदैव कुटुंबकम की यादगार है कि सारी दुनिया क्या बन जाए? सब धर्म की मनुष्य आत्माएं कोई भी धर्म की हो, क्या बन जाए? एक परिवार के भांति बन जाए। बाबा के द्वारा तुम रूप बसंत है,
तुम रूप भी हो और तुम्हारे में ज्ञान भी है। अच्छा, फिर क्या होगा जब रूप संत बन जाएंगे? पीछे तो ये ज्ञान सारा क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, गुम हो जाता है। पीछे तुमको कोई है, वहां स्वर्ग में तुमको कोई रूप बसंत कहेंगे? नहीं कहेंगे। नरक में कहते हैं, नरक में भी तुमको कोई रूप बसंत नहीं कहते। तो ये रूप बसंत की जोड़ी है, क्या कब बनेगी? है? एक को याद करेंगे तब बनेंगे, या दो चार को याद करेंगे तब बनेंगे? कौन एक? है कौन एक? शिव बाबा। अच्छा, शिव बाबा अभी नहीं है तो अभी शिव बाबा तुमको रूप बसंत नहीं मिला? मिल गया है? तो संग का रंग नहीं लग रहा है। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस मुकर्रर रथधारी को अगर निश्चय बुद्धि पूर्वक पहचान लिया है, जान लिया, मान लिया और उसके बताए हुए डायरेक्शन पर चलने लगे तो कहेंगे कि हाँ, हमने एक रूप और बसंत है दोनों को पहचान लिया। वो एक रूप भी और वो एक बसंत भी होगा कि नहीं होगा? कि रूपवान ही होगा? रूपवान भी होगा और बसंत भी होगा। तो बाप समझाते हैं। दूसरा तो कोई तुमको रूप बसंत नहीं कहेगा। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं होगा जो तुम हर एक को कहेंगे है क्या कि तुम आत्मा रूप बसंत बन रही हो। कोई नहीं होगा दुनिया में। हाँ, पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब आत्माएं रूप और बसंत नंबरवार बन जाएंगी, है कैसे बन जाएंगी? है ये हेवनली गॉड फादर है कि पढ़ाई हुई पढ़ाई पढ़ करके जब ऐसी रूप बसंत बनेंगी, है कोई थोड़ी बनेगी या बहुत बनेगी? है हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थोड़ी होंगी तो बनेगी और फिर बढ़ते बढ़ते बहुत भी हो जाएंगी, पूरा परिवार तैयार हो जाएगा तो बनेगी। तो फिर भी तो क्या कहा जाएगा? है तुम रूप बसंत हो ना। कुछ न कुछ ज्ञान का जरा तो होगा ना जरूर, चाहे प्रजा वर्ग के हों, है चाहे अधिकारी वर्ग के हों, दास दासी वर्ग के हों, है महाराजा महारानी हों, है साक्षात विष्णु ही क्यों न हो, क्या जिनकी चारों भुजाएं एक में ही दिखाई जाती है। तो सबको कहेंगे क्या? रूप और बसंत। समझे ना? ओम शांति।